ग्रंथकार भगवान श्रीमान मान विजय जी महाराज साहब के इस धर्म संग्रह ग्रंथ में आप हम सब अपने जीवन में किन गुणों का विकास होना अनिवार्य है जिससे कि हमारा एक फाउंडेशन बने और हम फिर सम्यक दर्शन के पात्र बने, सम्यक ज्ञान सम्यक चैत्य के पात्र बने, उस विषय को यहाँ लिया जा रहा है। तो पहला गुण था न्याय संपन्न होना, मतलब न्याय नीति से जीवन जीना, अन्याय अनीति से जीवन नहीं जीना। दूसरा है कि हमें अपने कुल और शील का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी संबंध बनाओ तो अपने कुल और शील का नाश न हो, कुल शील का नाश न हो, कुलाचार का नाश न हो, ये दूसरा नियम बताया। और तीसरा बता रहे हैं कि शिष्टाचार प्रशंसा, यानी सज्जनों के द्वारा किया जाने वाला आचरण जो है उसकी हमारे मन में, हमारे जीवन में प्रशंसा हो। तो इसके अंतर्गत फिर 18 नियम बता रहे हैं। उनमें से पहला बताया कि लोकापवाद का भय हो, फिर दूसरा बताया कि दीन दुखियों के उद्धार करने की भावना हो, तीसरा बताया जीवन में उपकारियों के प्रति कृतज्ञता का भाव हो, और चौथा बताया कि दाक्षिण्यता हो, यानी उदारता हो। भले ही स्वयं का स्वार्थ का त्याग भी करना पड़े, लेकिन अन्य की जो उचित प्रार्थना है वो भंग ना जाए। और इसके बाद अभी फिर हमने लास्ट में जाना कि जीवन में गुणी मिले या अवगुणी मिले, लेकिन किसी की भी कोई खराब बात हो तो उसकी निंदा नहीं करना। इसके आगे चलते हैं। अब आ रहा है प्रमोद भाव को बढ़ाना, यानी अहोभाव को बढ़ाना। पहले बताया था दीन दुखियों के प्रति दया का भाव होना, अब बता रहे हैं कि गुणवानों के गुण की प्रशंसा करना। तो गुणवानों के गुण की प्रशंसा करना, हाँ हाँ, नहीं, शिष्टाचार प्रशंसा के अंतर्गत चल रहे हैं। हाँ हाँ, पर वो वहां पर है तो ये था कि अब गुणवान की प्रशंसा करना ये एक पार्ट था किससे उनके हित शिक्षा ली जा सके, और हित शिक्षा लेकर के फिर हम स्वयं शिष्ट बन जाएं और हम उस आचरण का पालन करें जो शिष्टाचारों के द्वारा पालन किया जाता है। तो उसमें फिर सब आ जाएगा, दुखियों की सेवा करना, दया करना, ये सब, कृतज्ञता रखना, ये सब आ जाएगा। शुरुआत वहां से हुई गुणवानों के गुणों की प्रशंसा करने से। यहाँ पर उसको भी एक नियम बताया, हाँ, एक पॉइंट दिया कि आपका कैसे होगा शिष्टाचार प्रशंसा, तो उसके अंदर ये पॉइंट भी दिया। तो अब जैसे गुणवानों के गुणों की प्रशंसा क्यों करना, तो जैसे एक होता है संक्रामक रोग होता है या चेप का रोग होता है कि आपने इसको छुआ तो रोग आपको भी हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है कि यदि अपन इसको पॉजिटिव सेंस में देखें तो जैसे ही आपने गुणवानों के गुणों की प्रशंसा की हृदय से, तो आपके अंदर वो गुण आ जाएगा। और इसका उल्टा भी है, उतने ही सतर्क रहने के लिए, कि आपने जैसे किसी अवगुणी की प्रशंसा की मन से, तो वो अवगुण भी आपके अंदर आ जाएगा। तो यहां बोल रहे हैं कि जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ तो प्रसिद्ध रहेंगे गुणी के रूप में, पर जो नहीं प्रसिद्ध हैं उनमें भी कोई ना कोई गुण मिलेगा। जैसे रावण में भक्ति का गुण है, तो कृष्ण जी ने उस कुतिया को देखा, मरी हुई कुतिया को, तो उसके चमकते हुए दांतों का गुण देखा। तो कभी कोई गुण तो हर एक में है ही। किसी में पंक्चुअलिटी अच्छी रहेगी, किसी में ईमानदारी अच्छी रहेगी, किसी में जागृति अच्छी रहेगी, सुबह जल्दी उठता है,
किसी में आहार संयम रहेगा, किसी में दृष्टि संयम रहेगा, किसी में ज्ञान अच्छा रहेगा, किसी में संकल्प शक्ति अच्छी रहेगी, किसी में सहनशीलता अच्छी रहेगी, किसी में फिजिकल वर्क करने की क्षमता अच्छी रहेगी, श्रमशीलता अच्छी रहेगी। तो इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें गुण नहीं हो। और ऐसा मानना कि किसी में गुण नहीं है तो ये हमारा अहंकार है, क्योंकि हमारा अहंकार ही किसी के दोष को हाईलाइट कराता है। तो ऐसा मानना ही नहीं कि दुनिया में किसी में गुण नहीं है। जैसे कल अपन ने देखा ना, गधे में भी गुण है, समुद्र में भी गुण है, हर एक में गुण भी है। अब अपनी दृष्टि है कि हम किसको देखें। तो यहां ये बोल रहे हैं कि गुणवानों के गुण की प्रशंसा करना, अंदर में अहोभाव लाना, क्योंकि उनके गुणों की प्रशंसा हृदय से की, हृदय से, है ना। ऊपरी ऊपरी की तो मायाचारी, वो तो ईर्ष्यालु व्यक्ति भी कर देता है, तो वैसी नहीं, लेकिन अंदर से कि गुण तो अच्छा है, ये बात तो 100% सही है। अब मेरे प्रति इनका दूसरा व्यवहार गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गुण अच्छा है, और उस गुण की मैं हृदय से अनुमोदना करता हूं। जैसे कभी कभी अपन दोष की हृदय से घृणा करते हैं, किसी के दोष को हृदय से अपन घृणित मानते हैं, हृदय से। मतलब हमारा जैसे कभी कभी किसी के दोष बताने में पूरा हिल जाते हैं अपन, या अंदर में अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं कि हम उसके उस दोष से परेशान हो जाते हैं, उस दोष से हैरान हो जाते हैं, उस दोष से हम थक जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। तो किसी के दोष से जैसे हमारा हृदय भीग जाता है, डूब जाता है उसमें, ऐसे किसी गुण में हमारा हृदय डूब जाए, उसको बोले गुणों की प्रशंसा करना। होना चाहिए ऐसा, पर वो कब होगा? हाँ, जब अपना ईगो कम होगा। ईगो कम होगा तो गुणी का गुण दिखेगा, और साथ में और ईगो कम होगा तो अहोभाव आएगा, और ईगो कम होगा तो उसकी सेवा करने का भाव आएगा, उसके निकट रहने का भाव आएगा, और ईगो हटेगा तो उसका ज्ञान पाने का भाव आएगा, मतलब ज्ञान लेने की योग्यता आ जाएगी। और ईगो घटेगा तो उसका जो गुण है, उसके पीछे जो ज्ञान है, वो हमारे जीवन में आ जाएगा, और जब वो आ जाएगा तो हम स्वयं गुणी बन जाएंगे। जब दोष दिख रहा हो तो फिर हाँ? क्या करेंगे? मतलब इससे दोष दिख रहा है, हाँ बहुत आगे क्या करेंगे? हाँ, वास्तव में क्या है, उसके दोष को हाईलाइट नहीं करना, मतलब जैसे क्या है, उसकी मजबूरी को देखना उस दोष के साथ, तो थोड़ा कम लगेगा। हाँ, कैसा भी हो, लेकिन फिर भी क्या है, वो आदत भी कहाँ से आई उसको देखना, उसकी मजबूरी थी वो। जैसे कोई पशुगति से जीव आया यहाँ पर, अब बेचारा वो क्या करे, उसकी आदत में आ गया वो संस्कार। तो पिछले दिनों में मान लो स्वार्थी था, लोभी था, मायाचारी था, या मानी था, या क्रोधी था, अब वहां से आया हाँ, बेचारा देखना। जैसे शारीरिक रोगी को हम कैसा देखते हैं, कितने गरीब व्यक्ति हो, कितने ही अमीर व्यक्ति हो, कितने ही कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जब शारीरिक रोग आता है ना, तो उसमें बेचारा दिखता है हमारे को। तो ऐसे मानसिक रोगी व्यक्ति भी कैसे दिखना चाहिए, ये बेचारा है। अब मानसिक रोग कैसा होता है, तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो है, ये मानसिक रोग ही है। तो ये जो रोग है, बेचारा वो करे क्या, उसकी मजबूरी है, उसकी कमजोरी है। जैसे अपन देखते हैं कि हाँ, ये अपना फिर क्रोध आ जाता है ना, क्योंकि हमारा भी स्वार्थ टकराता है, तो हमको मजबूर नहीं दिखता, और हम यदि मतलब अलग हट करके देखते हैं, हमको उसकी मजबूरी दिखती है। या तो उससे खूब राग हो तो उसकी मजबूरी दिखेगी, और या फिर उसके लिए न्यूट्रल हो तो मजबूरी दिखेगी, पर जब द्वेष होगा अंदर में तो उसकी मजबूरी दिखेगी नहीं। जैसे न्यूट्रल होंगे तो भी मजबूरी दिख सकती है उसकी। हाँ, राग में भी मजबूरी दिख सकती है। जैसे द्वेष में मजबूरी नहीं दिखेगी, द्वेष में तो उसका शोषण करने की भावना होगी,
उसका बदला लेने की भावना होगी, उसको सताने की भावना होगी, उसका अहित की भावना होगी, उसको नसीहत देने की भावना होगी, हैं? ये सब करने के बाद अपनी द्वेष बुद्धि, अपनी द्वेष बुद्धि, बिल्कुल। हम सहन नहीं कर पा रहे ना, तो इसको मतलब हम चाहते हैं वो हट जाए, उसको सबक सिखा दो, उसको ठीक कर दो, तो ये कहीं ना कहीं द्वेष आ गया उसके प्रति। एक माँ होती है ना, या तो वो बच्चे के भूल को माफ कर देती है क्योंकि उसको राग है खूब, और या फिर परमात्मा होते हैं ना, तो किसी की भूल को माफ कर देते हैं। पर जिसको द्वेष हो जाएगा वो माफ नहीं कर पाएगा। तो हम माफ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमको द्वेष आ गया उसके प्रति। माफ करना क्षमा है, माफ नहीं करना क्रोध है, और क्रोध द्वेष का रूप है। हैं? हाँ हाँ। अब किसी को माफ करना मतलब उसकी मजबूरियों को देखना, तो माफ करना आसान हो जाएगा। जैसे एक ही गलती पिताजी करे और पोता करे, मतलब बेटा करे या पोता करे, बेटा 40 साल का और पोता 4 साल का, अब दादाजी किसको माफ कर सकते हैं? हाँ, 4 साल वाले, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, बेचारा क्या करे, 4 साल का है बेचारा, बच्चा है, करेगा गलती, लेकिन तूने कैसे कर दी, तू तो 40 साल का है ना। अब ये समझ नहीं पा रहा, उसने भी प्रैक्टिस कर ली गलती करने की, बार बार करते करते, अब वो बेचारा क्या करे, उसकी 40 साल में प्रैक्टिस ऐसी हो गई, या हो सकता है पिछले जन्म के संस्कार अभी तक बदल नहीं पा रहा हो, या उसका तीव्र मोहनीय कर्म का उदय आ रहा हो, या उसकी नियति में यही लिखा हो, वो लिखा ही है, पक्की बात है। तो हम पहली बात तो कौन होते हैं? न्याय करने वाले। दूसरी बात यह है कि वो बेचारा क्या करे, उसको देखें, उसकी मजबूरियों को। जब कुत्ता भोंकता है तो बेचारा क्या करे, अब गाय नहीं भोंकती और कुत्ता भोंकता, भी लोग क्या करते हैं कि गाय को अच्छा प्राणी मानते हैं, कुत्ते को खराब प्राणी मानते हैं, तो गाय को बचाते हैं और कुत्ते को मारते भी हैं। पर देखा है तो कुत्ता ही बेचारा क्या करे, उसको वही प्रकृति मिली है। यदि गाय की आत्मा कुत्ते में चली जाए और कुत्ते की आत्मा गाय में आ जाए, तो जो अभी गाय की आत्मा है वो भी भूखेगी, वो कुत्ते की आत्मा भी शांत हो जाएगी, वो निमित्ताधीन है। तो उनकी मजबूरी क्या है, मतलब उनकी गलती क्या है? राक्षस योनि में कोई चले जाए तो राक्षस ही काम करेगा, देव योनि में चलेगा देव ही काम करेगा, पर उसमें वो राक्षस योनि में जाने वाला गलत नहीं हो गया, उसको एक तरह से प्रकृति ने रोल दे दिया उसे, अब वो वैसे ही कर रहा है। तो इसलिए हमको वो बेचारा लगना चाहिए। हम भी तो किसी के अपराधी है ही ना, वो थर्ड चिंतन है फिर एक और, कि मतलब हम अपने आप को देखें कि हम में ऐसा कौन सा अवगुण नहीं है जो इसमें है, तो ऐसा कोई अवगुण नहीं बचेगा। ठीक है, कम ज्यादापना मिलेगा पर जीरो नहीं है कहीं। तो इसलिए ऐसा देख करके हम अपने अहंकार को गला दें। ये तीनों में गलाना किसको है? अहंकार का। अपने दोष देख के अहंकार गलाना, उसकी मजबूरियों को देख करके अहंकार गलाना और क्रोध गलाना, और नियति आदि मान करके मतलब वो भी अपना क्रोध ही गलाना है, अपना अहंकार गलाना है। और वास्तव में जो मेरा है, मतलब मैं उसके कारण दुखी नहीं हो रहा हूं, मैं मेरे स्वार्थ के कारण दुखी हो रहा हूं। तो गलती तो मेरी है, दुखी करने वाला मेरे को वो नहीं है, दुखी करने वाला मेरा स्वार्थ है। तो ये तीनों चीजों जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे को ही सुधारेगी, उससे हमारा फायदा भी होगा, और सामने वाले जो है उसके दोष नहीं दिखेंगे तो उसके गुण दिखना चालू हो जाएंगे, गुण दिखना चालू हो जाएंगे तो वो हमारे को ग्रहण हो जाएंगे, तो हम भी गुणी हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी के दोष नहीं दिख रहे हैं, फिर गुण दिखना चालू हो जाएंगे। कुत्ता है, बहुत भोगता है, अरे नहीं नहीं वो तो निमित्ताधीन है, योनि वैसी है उसकी। जैसे उसके प्रति लाइट भाव आया, अरे कितना वफादार होता है कुत्ता, रात रात भर जाग करके मालिक को सुलाता है, सोने देता है, तो ये कितना बड़ा उपकार है उसका। एक चौकीदार भी इतनी अच्छी चौकीदारी नहीं कर सकता इतनी वो करता है, क्योंकि पैसा भी देते हैं उसको। इसको तो पैसा नहीं देते, सिर्फ भोजन दे दे तो बहुत है, भूखा रहता है कई बार। तो ऐसा सोच करके अब क्या होगा, उसके प्रति भी अहोभाव आ जाएगा। फिर जैसे अहोभाव आएगा तो हमारे अंदर प्रेरणा आएगी, जागृति हमको बढ़ाना, वफादारी हमको बढ़ाना, कम में जीना, दूसरों के लिए अधिक देना। कभी रात को जगना पड़े किसी के लिए तो जग सके, कुत्ता भी जग लेता है,
ऐसा करके मतलब अपने मन को उसके गुणों से जोड़ देंगे, और जब हम उसमें भाव विभोर होंगे तो गुण धीरे हमारे अंदर आएगा। तो इसलिए एक चीज हमको लाना बार बार कि गुण देखना ना, जैसे आज अपने देखा एक गुण, ऐसे रोज देखना अपने, ठीक है ना। हाँ। मतलब नहीं, लेना है तो नहीं होता। जैसे एक उदाहरण के लिए कईयों से लेना नहीं है हमारे को, लेकिन हमारा अहंकार पुष्ट होना चाहता है, तो हमको दोष देख देख करके भी या तो द्वेष आता है या मजा आता है अंदर में। दोनों ही अहंकार के रूप हैं। एक अहंकार तिरस्कार करवाता है दूसरे का, हाँ, फिर भी आता है सामान्यतया। जैसे जैसे मान लीजिए कि अपन चुटकुले बोलते हैं, तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जाति के चुटकुले ज्यादा बोलते हैं कि उनको हाँ, तो अब क्या है कि अब उसमें मजा आता है अपने को। तो क्यों मजा आता है? अपने इनडायरेक्टली अहंकार पुष्ट होता है, मैं अच्छा हूं, वो गधा था, वो जोकर था, मैं अच्छा हूं। ये मैं अच्छा हूं को प्रूव करने के लिए व्यक्ति या तो दूसरे के दोष निकालता है या दूसरे के दोष देख करके आनंदित होता है, पर मानना कि ये अहंकारी है। हाँ, किसी की हंसी उड़ाना या किसी के दोष निकालना, चाहे वो अजनबी हो चाहे परिचित हो, पर वो है अहंकारी। हाँ, यदि हमारे कर्तव्य के दायरे में आता है और हम प्रयास पूर्वक उसको निकाल रहे हैं, कर्तव्य पूर्ति के लिए बता रहे हैं ये दोष है, तो वो मतलब दोष तो निखर है लेकिन द्वेष नहीं है उसमें उस व्यक्ति के प्रति, तो वो तो सही दशा है। एक अपेक्षा देखें तो कि जिस प्लेटफॉर्म पर हमें तो दोष बताना आवश्यक है लेकिन द्वेष नहीं आ रहा उसके प्रति, तो ये तो सही है। पर दोष के साथ द्वेष का भाव भी है तो वहां गड़बड़ है। और द्वेष जो है ना, क्रोध और मान रूप होता है या मिक्स रूप होता है, तो बस ये दोनों का सम्मिश्रण है वो। हाँ, उसको भी एक सीमा तक बोलेंगे, हो सकता है 4 बार बोलें, लेकिन द्वेष नहीं आएगा। जैसे एक ही भाव रहेगा, ये व्यक्ति सुधर जाए, ये व्यक्ति सुधर जाए तो इसका भला हो। मतलब जैसे एक दुकानदार ने नौकर को डांटा लेट आने पर, तो उसके पीछे ये भाव होना चाहिए कि देखो ये समय पर आएगा ना तो इसका डेवलपमेंट होगा, यदि इसमें डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो ये कहीं भी जाएगा तो ऐसी डांट खाएगा, वो बेचारे का क्या होगा आगे, इसका परिवार कैसे चलेगा। इस तरह से कोई मालिक रखेगा नहीं उसको नौकरी में। अब ये भाव है अंदर में कि इसका भला कर दो, साथ में मेरा भला भी है, लेकिन स्व पर हित है, तो वहां पर द्वेष नहीं है। और एक क्या है कि नहीं, इसने मेरा नुकसान किया ना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, या इतना भी कुछ नहीं है लेकिन बस किसी की गलती को माफ नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता हूं, करना ही नहीं चाहिए अपने को। अपनी गलती दिख नहीं रही है अपने अहंकार के कारण, और दूसरे की गलती कैसे देख सकता हूं, वो तो सुधारना ही चाहिए उसको। एक बार एक व्यक्ति ने शिविर ऑर्गेनाइज किया, तो वो मतलब कोई एक व्यक्ति लेट आया तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, तो उसको वापस कर दिया। तो मतलब मैं बैठा था उधर बाहर ही, तो रोता रोता आया वो व्यक्ति, मतलब कि वो जाने ही दे रहे वो शिविर में, 15 मिनट लेट आया मैं तो, और बड़ा एज का व्यक्ति था, फिर भी आंख में आंसू आ गए उनके बोलते बोलते। और मैंने देखा कि वही व्यक्ति जिसने डिसिप्लिन सेट करवाया, वो शिविर तो हो गया पर बाद में भी वो आते, तो वो अक्सर लेट आते। अब वो जब स्ट्रिक्ट होते तो उनको दिखता ही नहीं कि मैं भी गलत हूं, जिसको लगेगा मैं गलत हूं वो स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, कड़क भाषा या कठोर भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, और करता है तो भी कोई विशेष हित की भाव से करे, वो एक अलग हो सकती है। इसमें कुछ लोग लीडर होते हैं मतलब बाय नेचर, कर सकते हैं वो दूसरों के प्रति भी, लेकिन अपने प्रति भी उतने ही जिम्मेदार रहेंगे वो। परंतु जो एक तरफा चलता है, दूसरे के दोष को सहन नहीं कर पाना, नियम नियम है, रूल इज रूल, वो और अपने ऊपर ही लगा पाता, ये कहीं ना कहीं क्या है, अहंकार है। अहंकार का आवरण है
जिसमें अपने अवगुण दिख नहीं रहे। ठीक है ना? तो इसके लिए एक ही तरीका है कि हमको सब में गुण देखने का प्रयास करना और देख करके उनकी प्रशंसा करना। वैसे तो किसी का दोष जैसे मान लो बता देते हैं, हाँ सामने वाला एकदम रिएक्ट करेगा क्योंकि उसको तो ऐसा हाँ नॉलेज ही नहीं कि हाँ मेरा कोई मेरे में कोई दोष है। हाँ और फिर मान लो उनके रिएक्शन से मेरी शांति तो बिल्कुल भंग हो जाती है। हाँ फिर ऐसे में तो नहीं बताना चाहिए। हाँ, यदि अपने अंदर में स्थिरता नहीं है, मतलब अपन सहन नहीं कर सकते, तो मत बताओ। मतलब जो अगर नहीं बताएंगे तो शांति बनी रहेगी, हाँ मीन्स जैसे चल रहा है वैसे हाँ चलता है। हाँ और अगर कोई बताए और सामने से रिएक्ट हो हाँ और फिर उनके रिएक्शन से मेरी शांति भंग हो जाती है, हाँ फिर मैं शांत नहीं रह पाती, फिर मेरे हाँ। रिएक्शन। तो पहली बात तो अपन मत बोलो उस समय, हाँ, एक। और दूसरा ये सोचो कि अपन क्यों, अपनी शांति क्यों भंग हो जाती है। वो जब मतलब फिर वो कुछ अपने में दोष में होगी या कोई बात में होगी, उसको कनेक्ट हो जाएगा ना उससे। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के हमको सहन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो हम ईगो है। अपना भी ईगो है। तो वो ईगो को निकालना है धीरे। मतलब हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो सामने वाला बोलेगा तो हम अपनी शांति भंग कर देंगे, ये तो गलत है। उसकी शांति भंग हो जाएगी इसलिए नहीं बोलना, ये परोपकार की भावना है। पर अपनी शांति भंग हो जाएगी इसका मतलब हमारा ईगो टकराएगा, ईगो हर्ट होगा। तो ये तो हमारा ईगो है, तो उस ईगो को निकालना है हमारे को, भले लॉन्ग टर्म में निकालें, शॉर्ट टर्म में नहीं निकलता तो हमको ये तैयारी रखना है कि वो बोले तो मैं सहन कर सकूं। ठीक है ना? है? हाँ, नहीं मुश्किल तो है। नहीं, जब अपन जब सच जाता है, सामने वाला मान लो ये जो सच जाता है, सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो सच को झूठ के रूप में या मौत के रूप में स्वीकारना कैसे? नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि अपनी शांति भंग नहीं होना चाहिए पहले तो इसीलिए शांति भंग हो रही ना कि मैं सच जान रही हूँ। हाँ और आप झूठ बोल रहे हो। हाँ। नहीं, अब देखना पड़ेगा अपने कर्तव्य के अधिकार में, कर्तव्य के क्षेत्र में आता है कि, कर्तव्य के दायरे में आता है कि। एक तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, कर्तव्य के दायरे में आता है तो बोलना तो पड़ेगा। अब बोलना तो अहित के भाव से नहीं बोलना, द्वेष के भाव से नहीं बोलना। नहीं, तरीका भी और सोच भी। सामने वाले का दोष बताना है लेकिन बिना द्वेष के, उसके हित के लिए बताना, उसका भला हो इसके लिए बताना। जैसे अभी ऐसा हुआ कि जिस किसी की भी आदत पर प्रतिक्रिया करना अपने द्वेष। हाँ, सबसे पहले प्रतिक्रिया नहीं करना एक तो, पर प्रतिक्रिया करें, करनी पड़े तो फिर हमको द्वेष के भाव से नहीं करना। देखिए, आइडियली तो समता में रहना, मतलब प्रतिक्रिया नहीं करना। अब व्यवहारिक जगत में बात करें यदि, तो प्रतिक्रिया करना कहीं आवश्यक है, लाजमी है, तो फिर वहां पर हमारे को क्या करना कि हमको द्वेष के भाव के साथ नहीं करना। उस जीव का हित हो इस भाव से होना। हाँ हाँ, तो अब अपने को दया आना, अपने बताया। नहीं, फिर अपने पे चिढ़ाते ना कि काम बोल रही है। हाँ, तो अपने को दया आनी चाहिए। अपने को उस पर दया आनी चाहिए कि उसमें सहनशीलता की कमी है, मैंने उसको लोड दे दिया, तो चलो ठीक है, अब आगे से लोड नहीं देंगे कि उसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम है, तो लोड कम देंगे उसको। पर उसने ही पलट के अब उसका अंदर का जो वो था उसने भी निकाला, तो अपने को बोला। अब अपने को दुख हुआ इस बात को लेके कि मेरे को इसने ऐसा ऐसा बोल दिया। हाँ, तो अपने को भी ईगो आ गया। तो ये ध्यान रखना है, अपना ईगो कम करके चलना और सामने वाले को सुधारना। डॉक्टर क्या करता है कि मेरे को इन्फेक्शन हो नहीं और मैं सामने वाले की बीमारी ठीक कर दूं, तो बराबर वो डॉक्टर है, नहीं तो वो भावुक हो गया। तो वो हमको ध्यान रखना है। तो अपने को द्वेष नहीं आना चाहिए और उसका दोष निकालना है, इतना सावधान रहना है। और नहीं निकले और उसमें सहने की क्षमता नहीं अभी दोष निकालने की बातों को, तो ठीक है, उस पर करुणा करना। ऐसा मानना कि जब उसमें सहनशीलता आएगी तब उसको बताएंगे, और नहीं भी आ रही है तो फिर या फिर और कोई तरीका ढूंढेंगे जिससे उसकी सहनशीलता टूटे नहीं, जवाब नहीं दे और अपनी बात को अपन रख दें।
तो ऐसा मानना है कि उसके लिए शायद उसको और कोई तरीके से अपने को करना पड़ेगा, समय का इंतजार या तरीके का बदलाव ये करना पड़ेगा। तो ऐसे तरीकों से हमको चलना पड़ेगा। पर ये कौन अवगुणी के साथ जीना है। तो अब जो गुणी के साथ जीना है तो गुणी के प्रति ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। तो गुणी के क्या करना, गुणों की प्रशंसा करना। प्रशंसा हमारे अंदर उन गुणों का विकास कर देगी, क्योंकि जो चीज हमको अच्छी लगती है हम उससे अट्रैक्ट होते हैं तो वो चीज हमारे अंदर आ जाती है, वो जीवन में आ जाती है। बताए चेप का रोग है तो आपने छुआ उसको, आपको भी हो गया। तो ऐसे आपने गुणों को छुआ, आपको गुण मिल गए। तो हमको ये ध्यान रखना कि गुणियों के निकट रहना, गुणियों की प्रशंसा करना, पर सबसे पहले व्यक्ति के गुणों को देख पाना, वो कला सीखना कि गुण दिख सके हमको। तो ये वाला काम हमको करना। अब एक और चीज ध्यान रखना, किसी भी गुणी की प्रशंसा करना तो ये ध्यान रखना उसका भी अहित ना हो। हमने प्रशंसा के बहुत पुल बांध दिए और पता पड़े कि उसका ही पतन हो गया। वो अपने आप को ऐसा ही मान रहे हैं। हाँ, या और बढ़ चढ़ के मानने लगा तो क्या हो गया, फिर हमने उसका हित नहीं किया। प्रिय तो किया पर हित नहीं किया। हमको प्रिय भी करना लेकिन हित भी करना, उसका नुकसान हो और उसको प्रिय लगे ऐसा काम नहीं करना, उसको प्रिय भी लगे उसका फायदा भी हो ऐसा काम करना। तो ये गुण बढ़ा सकते हैं अपन इतनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। क्या क्या करेंगे इसमें, क्या क्या पॉइंट्स मिले अपने को? जयवर्धन जी बताओ। हाँ, अब अपन देखें ना तो अपन जीवन जीते हुए गुण क्यों नहीं देख पाते, उस पर बहुत फोकस करना। जैसे अपन 6 लोग हैं अभी, तो 6 लोगों में कोई ऐसे होंगे जो पढ़ लेना अच्छा करते होंगे, पर 5 को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने तरीके से ही कर रहे हैं। कोई एक होगा जो शांत रहता होगा, पर 5 को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने तरीके से चलते हैं। एक होता है जो बहुत श्रमशील होता है, सेवाभावी होता है, तो 5 को कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है ऐसा? तो ऐसा क्यों? नहीं, फर्क कहीं कहीं पड़ता है, कहीं कहीं नहीं पड़ता। जैसे एक उदाहरण के लिए कि जैसे किसी का लक्ष्य है कि उसको स्वाध्याय करना ही नहीं है, तो कोई उसके पास में रह के करे भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ये भाव नहीं होगा मैं भी करूं। किसी को तप नहीं करना है तो उसके पास वाला भले मासिक श्रमण करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी होता है ना? हाँ, ऐसा भी अपन तो बी वाले ही देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो अब फिर यहां सोचना पड़ेगा इंटरेस्ट से साधना करना कि आवश्यकता से साधना करना। इंटरेस्ट से साधना करना कि आवश्यकता से साधना करना? आवश्यकता से साधना करना। अब आवश्यकता गुण की है कि किसी और चीज की? आपने कल देखा ना कि आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की। हम यहाँ इस जीवन से जाए ना तो क्या बढ़ा के जाए, तो गुण बढ़ाना है हमारे। तो यदि हमने इंटरेस्ट से किया और गुण नहीं बढ़े तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारा लक्ष्य इंटरेस्ट की पूर्ति नहीं, हमारा लक्ष्य गुण की पूर्ति है। यदि किसी में कोई गुण है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट हो जाना चाहिए, तो फिर गुण और मतलब आवश्यकता और इंटरेस्ट मिल जाएंगे तो काम होगा। अकेले आवश्यकता से भी काम नहीं होगा,
अकेले इंटरेस्ट से भी काम नहीं होगा। इंटरेस्ट अपनी ओर खींचेगा, आवश्यकता अपनी ओर खींचेगी, काम कुछ नहीं होगा। और आवश्यकता और इंटरेस्ट दोनों मिल जाएंगे तो फिर काम होगा। जैसे अभी आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया, पूरा इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो गया था? उस सब्जेक्ट में। अब वो सब्जेक्ट का एग्जाम हो गई, अब नया सब्जेक्ट आ गया, अब आपका इंटरेस्ट क्या होगा? पूरा मोल्ड हो जाएगा एक नए सब्जेक्ट में। हाँ, अब इसमें भी दो रुपए की एक आवश्यकता मान के करोगे तो भार रूप में करोगे, बस पढ़ो छोड़ो, एक ही हो जाएगा। और एक नहीं, मेरे को एक नई चीज मिल रही है, एक नया अनुभव, एक नया ज्ञान, नई नई बातें मिल रही है मेरे को, तो मुझे ही लेना है। तो इंटरेस्ट भी है और आवश्यकता भी है, तो आउटपुट ज्यादा निकलेगा। तो हमारा गुणों के प्रति इंटरेस्ट भी आ जाए और आवश्यकता भी आ जाए, तो फिर हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? तो वो करना पड़ेगा अपने। नहीं तो क्या है कि अंधे व्यक्ति के पास आईने बहुत सारे हैं, पर वो कंघी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ, क्योंकि उस पर वो क्षमता ही नहीं कि वो आईने में देख सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने आसपास हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, उनसे अपन कुछ सीख ही नहीं पाते, क्योंकि अपन कौन हो गए? अपन अंधे हो गए। किसने अंधा किया? हमारे अहम ने अंधा कर दिया। अहंकार क्या बोलता है कि मैं तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही अधूरा है। जैसे मेरा लक्ष्य ये पुस्तक पूरा करना है, मेरे को एक गुण से मतलब नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, बस मेरा काम पूरा हो गया। तो मेरा लक्ष्य सही है कि गलत है? गलत हो गया। तो मेरा पूरा अभ्यास, पूरा इतना पुरुषार्थ बेकार जाएगा, और ये बुद्धि की कसरत हो जाएगी बस, वो भी ज्ञानावर्णी का शैवक्ष में। तब तक फिर ज्ञानावर्णी का शैवक्ष नहीं बचेगा तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा इसमें से, और ना प्रैक्टिकल लाइफ में आ पाएगा। तो ये तो मेरे लक्ष्य ही गड़बड़ है। लक्ष्य ना पुस्तक पढ़ना है, ना माला पूरी करना है, ना तप पूरा करना है, ना मेरे को कोई कीर्तिमान बनाना है। मेरे लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, मुझे गुण बढ़ाना है। और प्रसंग प्रसंग में सावधान होकर के विवेक पूर्वक जिएंगे, विवेक पूर्वक अपनी समीक्षा करेंगे, विवेक पूर्वक सुधार करेंगे, तो फिर हमारे दोष निकलेंगे और गुण बढ़ेंगे। और नहीं तो चीजें वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो इसलिए गुणवान कम नहीं है दुनिया में। हमारे पास देखने की आंखें नहीं है, हमको उन आंखों को सही करना है, सुधारना है। अब आती है बात अगली, आपत्ति में दीनता धारण नहीं करता, धीर वीर बनवो। अब एक अगला गुण, धीरता का गुण। धीरता किसको बोला? धैर्य को, पेशेंस को। तो ये गुण होना चाहिए क्या? ये भी कोई गुण है क्या? धैर्य होना गुण है क्या? हाँ? ये तो डलनेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर को भी अपन पहले गंभीर नहीं बोलते, पहले वीर नहीं बोलते, पहले क्या बोलते हैं? धीर बोलते हैं। धीर वीर गंभीर। तो धीरता कोई गुण है क्या? नहीं, गुण है क्या किसी में भी? तो किसी में वो छोड़ दो, पहले गुण है क्या? ये धैर्य होना गुण है क्या? तो इसको बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को तो सीखने को बहुत कुछ है टीचर से, टीचर को सीखने के लिए क्या है स्टूडेंट से? धैर्य। क्योंकि वो जितनी बार वो नहीं समझ रहा है, उतनी बार इसका क्रोध का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, फिर एक बार बस्ट हो जाएगा। लेकिन धैर्य होगा ना तो बस्ट नहीं होगा, और धैर्य होगा तो नया नया तरीका इजाद करते जाएगा। जैसे यहाँ की वो बनी थी सब डिजाइन वगैरह, तो जो इंजीनियर साहब थे उन्होंने क्या करा? धैर्य रखा। जमीनें बढ़ती गई और ड्राइंग बदलती गई, पर वो धैर्यवान थे। तो उतना उन्होंने रखा, जब भी उनसे बोलते कि आपकी मेहनत पे फिर पानी फिर गया, एक तरह से चेंज हो गई, बोलते नहीं, मेरे को एक नया अनुभव मिला, वो सब मेरे पास इकट्ठी होती जा रही है, कहीं ना कहीं मुझे काम आएगी। तो
तो जितनी इतनी उन्हें ड्राइंग बनाई उनको लग रहा है मेरे काम आएगी, प्रैक्टिस हुई मेरी, सोचने का तरीका मिला। वो तो नहीं जाने वाला ना, ये ड्राइंग यहाँ काम नहीं आएगी, लेकिन ये जो अंदर में स्किल डेवलप हो गई है, एक कौशल डेवलप हुआ है, वो तो हर जगह काम आएगा। तो कोई भी प्रयास हमारा विफल तो होता ही नहीं कभी भी। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फेल्यूर इज फीडबैक। आपकी विफलता ही आपके लिए, हाँ मतलब पुनः प्रेक्षण है, एक तरह से फीडबैक है। तो कुल मिलाकर के वेस्टेज तो कुछ होना ही नहीं। तो यदि हम इस फॉर्मूले को ध्यान रखें तो हमको लगेगा सॉल्यूशन तो है, मेरे पास अभी नहीं है, पर सॉल्यूशन है तो मैं ढूंढूंगा और सॉल्यूशन निकालूंगा। तो फिर कितनी कठिन से कठिन शिक्षक को छात्र मिल जाए, डॉक्टर को रोगी मिल जाए, लॉयर को अपना अपीलकर्ता मिल जाए, क्लाइंट मिल जाए, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, पति को पत्नी मिल जाए, पत्नी को पति मिल जाए, जो भी मिले, पर उसका धैर्य नहीं जाएगा। और धैर्य नहीं जाएगा तो उसका आत्मविश्वास नहीं जाएगा, उसका जो अंदर का शांति वो नहीं जाएगी। तो इसलिए इस गुण को बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? बताइए क्या बढ़ाना चाहिए। अब ये धैर्य का उल्टा क्या होता है? हड़बड़ी। और हड़बड़ी में क्या होती है? क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है। तो एक तरफ हमारा धैर्य हमारा विकास करेगा और हड़बड़ी हमारा उतना ही पतन करेगी। तो हड़बड़ी से कोई काम नहीं करना। अच्छा, हड़बड़ी शरीर में होती है कि मन में भी होती है? मतलब बाहर के क्रियाकलापों में होती है कि मन में भी होती है? मन में होती है। अभी मन में जो हड़बड़ी होती है ये किस रूप में होती है? जैसे सरोवर का पानी में एक कंकड़ डाल दिया, अब उसमें क्या आ गई? लहरें आ गई। तो ऐसे ही हमारे मन में, शांत मन में क्या होता है? हड़बड़ी कैसे आती? चंचलता पैदा होती है पहले, फिर हड़बड़ी का रूप लेती है। तो ये चंचलता के बिना हड़बड़ी कभी नहीं होती। तो जब जब हम हड़बड़ी कर रहे हैं, समझिए हम अपने मन को शांति से अशांति क्यों ले जा रहे हैं? चंचलित कर रहे हैं। और चंचल मन को शांत करना बहुत कठिन है। और दूसरी बात यह है कि हमारे हाथ में चीजें नहीं है, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। हम जो सोचते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये हमारा अनुमान होता है। हमको नहीं पता नियति में क्या लिखा है, हमको नहीं पता कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कार्य को होने में सहायक होंगे। हम तो मान रहे बस कुछ ही फैक्टर हैं, पर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। तो उनमें से कोई फैक्टर यदि आड़े आ गया तो काम नहीं होगा। तो ये हमारी कमजोरी है कि हम उसको पूरी तरह देख ही नहीं पा रहे और हम कल्पना कर रहे हैं कि सुखद कल्पना है, ऐसा ऐसे ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? फिर प्रश्न उठता है, फिर हड़बड़ा जाता है और फिर गड़बड़ा जाता है। तो हमको एक ही चीज सोचना कि देखो, मैं जितना सोच रहा हूं उससे कई सूक्ष्म या स्थूल फैक्टर्स और हैं, और नियति में जो लिखा है वही होगा। मेरा काम क्या है? मैं सिर्फ एक प्रयास कर रहा हूं। तो फिर इसमें क्या करूं? अशांत नहीं हूं, शांति से जितना कर सकता हूं कर लूं। और अशांति आए भी तो उल्टा होना चाहिए, शरीर से आए पर मन पर लगाम भी हो। यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है बार 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 बार, अब अगली बार फिर मिलने वाला है आपको और आपको मालूम है कि ये काम नहीं करता है, तो आप पहले मन को तैयार कर लो कि देखो वो काम फिर नहीं करेगा, लेकिन मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे तैयार रहना है। बजाय ये देखने की कि उसने काम किया कि नहीं किया, मैं इस बात की तैयार रखूं कि उसने काम नहीं किया होगा और मुझे उस समय क्रोध नहीं करना। दोनों काम साइमल्टेनियस चलना चाहिए। उसको भी संभालना है तो अपने आप को भी संभालना है। तो हम क्या होगा, उस कंट्रोल को डेवलप कर पाएंगे। कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं। जैसे अपने मन में कोई विचार आया, और विचार आया तो सही, लेकिन मान लो जैसे ये हमारा सब इनसे बात कर रहे हैं, और अपने विचारों क्या करना पड़ेगा? थोड़ा रोकना पड़ेगा। कब तक?
हाँ, जब तक समाज फ्री नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कोई सबऑर्डिनेट है, मतलब अपन ही गुरु शिष्य मान लें, या सब आपस में मान लें, हमसे बड़े दो साधु बात कर रहे हैं, अब तीसरे साधु का काम है, उसका तरीका क्या होना चाहिए, वहां जाके खड़ा हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, वही बात सुनने लायक है तो, और खड़े होकर के इंतजार करें, वो देखेंगे, वो पूछेंगे, तब मैं बोलूँगा, तब तक मैं शांत रहूँगा, वहाँ पर भी हिलता डुलता नहीं रहूँगा, मतलब शांत होकर के अपने उपस्थिति का एहसास करूँगा। मतलब अपनी उपस्थिति का एहसास भी कैसे करूँगा, तो शांति से करूँगा। नहीं तो व्यक्ति क्या करे, टेबल वहाँ है तो टेबल पे बजाएगा, फिर चुटकी बजाएगा, है ना, फिर कुछ हिलेगा डुलेगा, तो व्यक्ति से क्या पहले इसको निपटाया तो फिर उसको निपटाऊंगा। पर उससे अपने अंदर में एक अवगुण बढ़ेगा, अधीरता का। बाहर से अपना नुकसान हो या ना हो, लेकिन अंदर में अपने संस्कार वैसे बनेंगे अधीर रहने के। धैर्य छूटेगा अपने। धैर्य मतलब आलस नहीं है, धैर्य मतलब आलसीपना नहीं है, जागरूकता पूरी है, लेकिन शिष्टाचार के साथ। अशिष्ट होकर के हमको काम नहीं करना, शिष्ट होकर के हमको काम करना है, नहीं तो ये लोकापवाद हो जाएगा, मतलब लोकाचार का पालन नहीं हो पाएगा। जैसे गौतम स्वामी जब प्रश्न करते होंगे तो एक प्रश्न किया भगवान से, अब अगला प्रश्न कब करेंगे, जब भगवान कहते कहते चुप हो जाएंगे। वो चुप हुए, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट प्रश्न किया, तो इसके उसी समय याद आया कि अगला प्रश्न पहले से याद है, याद बीच में ही आ गया, लेकिन अभी बोल रहे हैं ना, पहले सुनो, हो सकता है इस प्रश्न का जवाब इसमें मिल जाए, तो शांति से सुनो। कई बार बड़े लोगों को क्या बोलना पड़ता है, तो सुन तो ले एक बार मेरी बात, इतना क्या हड़बड़ा रहा है। तो ये क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि अपने जीवन में अधीरता का दोष रहता है, धैर्य नहीं होता। कोई भी काम आता है तो अपन कैसे होते हैं, पूरे हिल जाते हैं, वो हिला देते हैं, हिल भी जाते हैं और हिला भी देते हैं। शेक वेल बिफोर यूज मतलब पूरी तरह हिला दो एक बार तो। एक क्या है कि अपना काम भी हो और अपनी उपस्थिति का एहसास भी किसी को ना हो, मतलब अपना काम होता रहे। जैसे किसी को ये टेबल जल्दी जल्दी में यहां से यहां ले आना है, वो कैसे ले जाएगा, खींच के ले जाएगा, सर करके आवाज आती रहेगी, और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, इसको आहिस्ता से उठाएगा, आहिस्ता ले जाएगा और रखेगा, आवाज नहीं होने देगा। तो ये भी यहां भी धैर्य चाहिए। अपने साधु जीवन में जैसे मान लो कि कोई कपड़ा है, अपने को वहां रखना है, अपन यहां जा रहे हैं, इसको वहां फेंका, आगे बढ़ जाओ, ये जीवन नहीं बताया आपने, आपने बताया उसकी जयना करो पहले जगह की, फिर आप वहां पर कपड़ा नीचे तक रखो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो जब श्रावक जीवन के लिए भी ये धैर्य जरूरी है, तो साधु जीवन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब हमारी जो स्थितियां हैं ये बिगड़ जाती है यदि हमारे अंदर धैर्य गुण छूट जाता है। क्या करना, बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना। जिसका धैर्य जितना कम, उसकी अशांत होने की संभावना कम की ज्यादा है। और फिर अशांत होगा तो फिर क्रोध भी आएगा, अधीरता फिर क्रोध लाएगी, कभी कभी माया भी लाएगी, लोभ भी जगाएगी, मतलब ये सब इन कषायों को सपोर्ट करने वाली चीज आएगी अधीरता हमारी। तो इसे धैर्य बहुत बढ़ाना। इसलिए क्या है कि सब जो ये बीच के लक्ष्य बना रखे ना, ये सब लक्ष्य हटाना, जो बीच के लक्ष्य हैं। यदि अधीरता आती है, असंतोष आता है, क्रोध आता है, आवेश आता है, तो जो शुभ लक्ष्य हैं वो भी अशुभ के बुनियाद पर ही खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई शुभ लक्ष्य है, मान लीजिए कि कुछ पढ़ाई करना है, अब पढ़ाई में बाधा आ गई तो हमारा मन अधीर हो रहा है, तो हटा दीजिए उस लक्ष्य को भी, नहीं पढ़ना हमको पहले अपने गुणों को तो संभालना। यदि गुण ही नहीं संभलेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा। पहले फाउंडेशन तो मजबूत करें अपन, विनय, धैर्य, सहनशीलता, ये गुण ही नहीं बढ़ेंगे तो ज्ञान हो भी जाएगा तो किस काम का।
पहले इन गुणों की प्रैक्टिस करना। हाँ, जैसे एक उदाहरण की तप कर रहे हैं, तप करना है अपने को, ठीक है। आपने गुरु महाराज से अनुमति मांगी, उन्हें मना कर दिया, दूसरी बार फिर मांगी, फिर मना कर दिया, तीसरी बार फिर मांगी, फिर मना कर दिया। तो अब आपको क्या करना? दो ही ऑप्शन है, या तप करना ही है तो ये इनके इन प्रकार उनको समझा बुझा करके मनवा लेना, और दूसरा तरीका क्या है कि नहीं मैं धैर्य रखूं, अभी वो नहीं चाहते हैं तो छोड़ दूं, होगा मेरा तप। तो अब तप मुख्य है कि धैर्य मुख्य है? आपके जीवन की आवश्यकता किस बात की ज्यादा है? तपाचार तो बाद में बोला गया, पहले दर्शनाचार बोला गया। नहीं, वो तो द्वेष आ गया, वो तो द्वेष आ गया, वो क्रोध आ गया, वो तो हट बुद्धि आ गई। तो ये तो गलत ही है पूरी तरह से। वास्तव में क्या है, मेरा मूल गुण तो नहीं छूटे, मतलब बेसिक गुण तो मेरे नहीं छूटे, तो इसलिए मेरे को वो सेकेंडरी है मेरा। तप के माध्यम से मुझे क्या करना है? तो मुझे समता लाना है, अनासक्ति का भाव लाना है, समता लाना है। तो ठीक है, ये भी तो एक अनासक्ति हुई ना, कि जो मेरी इच्छा है उसको मैं छोड़ दूं, ये बड़ी अनासक्ति है, पर ये दिखने वाली नहीं है। तप में आहार छूटेगा, इसमें सिर्फ इच्छा छूटेगी। पर आखिर आहार भी क्यों छोड़ रहे हैं? इच्छा का त्याग करने के लिए, आहार की इच्छा का त्याग करने। तो मुझे इच्छा का त्याग तो यहां भी मिल रहा है, मैं इस साधना को कर लूं। तो पहले ये गुण बढ़ाना अपने को। जैसे वो आता है ना, एक शिष्य था, उसको गुरु के पास रहते थे, 5 साल हो गए, गुरु ने उसको ज्यादा समय नहीं दिया, ज्यादा समझाया नहीं। अब वो आया इसलिए था कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, तो आप मेरा गुस्सा छुड़वा दो। तो अब वो क्या हुआ, साल 2 साल ऐसे करते करते 5 साल उसको हो गए। और गुरु ने ज्यादा उसको बस काम ही काम देते रहे। वो बेचारा चुपचाप करता रहा किसी तरह मन में सोच के कि भैया ठीक है देंगे, तो विनय पालता रहा। आखिरकार वो स्थिति बिगड़ गई, नहीं दे रही है, तो मैं अब खुद ही कर लूंगा। तो वो कहाँ चले गए, पहाड़ पे चढ़ गया पास की, और वहां जाकर के उसने साधना की, और 5 साल में उसको एक बार भी गुस्सा नहीं आया। तो वो बहुत खुश हो गया, देखो मेरी साधना कितनी सफल हो गई, 5 साल में मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। और वापस आया गुरु को बताने के, देखो मेरे को गुस्सा नहीं आया, मैंने अपनी साधना कर ली। तो उन्हें इतनी अच्छी बात है, अब भोजन करो, आज मैंने बनाया आप खाओ। वो खिलाते खिलाते क्या करा, परोसगारी करते करते दाल थोड़ी उसके कपड़े पर डाल दी। अब जैसे ही डाली तो वो बौखला गया। तो 5 साल में जो गुस्सा नहीं आया वो वापस आ गया। तो वो कहां पहुंचा, इतना अधीर होकर के गया, पर पहुंचा कहां, वहीं का वहीं तो रह गया वो। गुरु ने कहा तुमको तो गुस्सा आज भी आ रहा है। उसको भी एहसास हुआ कि बात सही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अधीर होकर के हम कई बार बहुत सारे काम भी कर लें, लेकिन फिर भी हमारी सफलता संदिग्ध है, क्योंकि अधीर व्यक्ति के जीवन में गुण नहीं बढ़ सकते, और गुण बढ़ भी गए ना तो दोष में बदलने में देर नहीं लगेगी। वो गुण सिर्फ दिखने के रहेंगे, कि जैसे उसको कहीं उसके मन मुताबिक काम नहीं हुआ, समय पर नहीं हुआ, क्वालिटी से नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए वैसा उस समय नहीं हुआ, वो धैर्य खो देगा, तो वापस वहीं का वहीं आ जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, अपने पूरा पोषक किया और पारने में लेट हो गए, मतलब पोषक पारने में थोड़ी देर हो रही है, तो क्या होता है, व्यक्ति टाइम देखता है, घड़ी देखता है, बार बार, मतलब कब पारोगे, मेरे को आती भी नहीं पारना, परवाह। तो क्या हुआ, उसका पूरी शांति थी ना एक दिन की, वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। अपन प्रैक्टिकली कई बार देखते हैं, अपनी अधीरता बहुत सारे समय से जो शांति है, संचित शांति, उसको खत्म कर देती है। तो इसे धैर्य बढ़ाना अपना। 2 तरह की सिचुएशन आएगी, एक मन मुताबिक आएगी तो काम हो जाएगा, मन से विपरीत आएगी काम नहीं होगा। पर मेरी कैपेसिटी हमेशा रहे कि मन से विपरीत हो तो भी मैं धैर्य रखूं। धैर्यवान कछुए की तरह चलेगा तो ही पहुंच जाएगा, और अधीर जो है वो बहुत भाग दौड़ के भी मंजिल को नहीं पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना अपने।
आपत्ति मां दीनता धारण नहीं करता, धीर वीर बनवो। यहां बोला है धीर भी बनो और क्या बनो, वीर भी बनो। क्योंकि आपत्ति जब आएगी तो दोनों चीजें चाहिए। आपत्ति मतलब विपत्ति, तो विपत्ति में धैर्य भी होना और वीर्य भी होना। मतलब एक तरह से ये हो गया कि परिस्थिति को एक्सेप्ट भी करो और एफर्ट भी मत छोड़ो। मतलब एफर्टलेस भी मत बनो और पेशेंसलेस भी मत बनो। इसका मतलब मैंने जो मुझे वर्तमान में असफलता मिली उसको मैंने स्वीकार कर लिया और सफलता के लिए मेरा पुरुषार्थ जारी है। ऐसा जो व्यक्ति रहेगा वो सफलता को पालेगा, और असफलता में बौखला जाएगा तो सफलता का पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कहां लग जाएगी, वो नेगेटिव थिंकिंग में लग जाएगी। तो इसे दोनों काम करना, धीरता ही बढ़ाना और वीरता ही बढ़ाना। यानी क्या होना, सफलता की उम्मीद जरूर रखना और असफलता से हार भी नहीं मानना। जो असफलता से हार नहीं मानेगा वो वीर, और जो सफलता की उम्मीद रख रहा है, अभी नहीं मिल रही भले ही लेकिन मिलेगी, वो धीर। तो सफलता की क्या करना, उम्मीद रखना और असफलता मिलने पर भी हार नहीं मानना। आते हैं ना उदाहरण, 10 बार सीए किया तब जाकर के सीए हुए। तो सीए का अटेम्प्ट 10 बार देने वाला व्यक्ति कितना धैर्यवान हो गया और वीर भी हो गया, उसने प्रयास भी किया, प्रयास नहीं छोड़ा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में है। अकेले वीर हो और धीर नहीं हो तो क्या होगा, थोड़ी सी भी असफलता से बौखला जाओगे, और खूब धैर्य है लेकिन एफर्ट नहीं है तो आलसी हो जाओगे। जैसे एक आलसी व्यक्ति बोलता है हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, सब हो जाएगा, है ना, वो भी गड़बड़ है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, धैर्य भी और वीरता भी। फिर क्या बोला, एक अंतिम लेते हैं, संपत्ति ना सुख ना समय में गर्विष्ठ न बनवो। संपत्ति के सुख में, सुख के समय में गर्विष्ठ नहीं बनना, मतलब अहंकारी नहीं बनना। शिष्ट लोग कैसे होते हैं, अपनी औकात नहीं भूलते। मान लो पहले गरीब थे, अब अमीर हो गए, तो भी उनके अंदर की सरलता वही रहेगी कि मेरी औकात वो थी, मेरी हैसियत वो थी, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूं दुनिया के लिए, लेकिन मुझे उन भाइयों को भूलना नहीं जो मेरे साथ के उस समय थे। सुदामा के साथ कृष्ण रहे तो सखापना रहा उनका, भले उनको 3 खंड का आधिपत्य मिल गया, लेकिन फिर भी क्या है, ये मेरा मित्र ही है। तो अहंकार नहीं आया। बड़े बनो लेकिन बड़ा मत मानो अपने आप को, बड़े बनो लेकिन बड़ा मत मानो। तो ये भी शिष्ट पुरुषों की निशानी है। जैसे मैंने कहा ना कल की, राष्ट्रपति जो है वो कैप निकाल करके विश कर रहे हैं सामने सामान्य व्यक्ति को, तो उस समय क्या मान रहे हैं कि ऐसा ही मैं भी तो हूं, पहले सिटीजन हूं फिर प्रेसिडेंट हूं। तो ये बड़े लोगों की पहचान है। गौतम स्वामी केशी स्वामी को लेने के लिए गए, उनकी अगवानी करने गए, तो क्या जरूरत थी, 50,000 शिष्यों के गुरु को क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, अहंकार नहीं था तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ये तो परीक्षा है हमारे अहंकार की। गरीबी में क्या अहंकार दिखाएंगे, अमीरी में तो अपने अहंकार की परीक्षा होगी, अहंकार कितना है। तो अहंकार नहीं आना चाहिए। यूं कह लो दूसरे शब्दों में कि सामने वाले का सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उसको भंग नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक नौकर भी है ना, तो ये तो एक व्यवस्था है कि वो नौकर है, मैं मालिक हूं। ये अभी एक खेल मिला है जिसमें मुझे रोल ये मिला है, उसको रोल वो मिला है, पर समय बदलते देर नहीं लगती। इसलिए जो भी है वो, मेरे को अहंकार नहीं आना चाहिए। अब उसने गलत काम कर दिया तो ठीक है, वो 2,000 रुपए का है तो 2,000 रुपए के लायक काम कर सकता है। तो मेरा धैर्य बोलेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, उसको सिखाओ, समझाओ, सुधारो, हिम्मत मत हारो।
यदि उसकी आवश्यकता है तो उसको सिखाना भी अपनी जवाबदारी है, और फिर भी वो गलती कर सकता है। तो इस तरह चलेंगे ना तो क्या होगा, ये शिष्टता नहीं छूटेगी हमारी। अभी क्या होता है, हम बड़े बड़े जब तब सब कर लेते हैं, और ये सामान्य जो चीजें हैं ये सब पूरी तरह फेल हो जाते हैं। ऐसे रोज रोज नहीं होते, रोज नहीं होते, लेकिन कभी कभी इसमें फंस जाते हैं, इसके रूप में। रोज वैसे उदय भी नहीं आते, और आते हैं तो कभी कभी चला भी देते हैं, लेकिन फिर यदा कदा भले, लेकिन फिर इसमें फंस जाते हैं। लेकिन अच्छा बैट्समैन होता है ना, वो कैसा होता है कि आप पहली बॉल दे रहे हो तो भी वो अच्छा खेलेगा, और मैच की आखिरी बॉल है तो भी अच्छा खेलेगा, यदि अच्छा प्लेयर है तो हमको कैसा बनना है कि जो यदा कदा होता है ना वो भी नहीं हो। कि यदा कदा क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस को ही खत्म कर देता है। जैसे मान लो कि 1 महीने में एक बार तीव्र क्रोध आया, तो अब हमारे साथ क्या लग गया कि हम साधक हैं, संयमी हैं, तो हमको संयम में भी रहना है। और 1 महीने में एक बार गलती करी तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे रफू किया हुआ कपड़ा फिर फट गया, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। पायलट जो है 3000 घंटे तक उसने चलाया, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और एक बार एक्सीडेंट हो गया, उसका नाम बदनाम होने में देर नहीं लगेगी। कौन चला रहा था, ये चला रहा था। तो ऐसे हम सब है ना, कैसे हैं, लेबल्ड हैं। हम हमारे साथ क्या लेबल लगा हुआ है, या तो धार्मिक का, या साधक का, या संयमी का। तो ये जो गड़बड़ हो जाती है हमारी, कि कभी कभी हमारा अहंकार जो है ना वो तीव्र क्रोध दिलवाता है, वो नहीं आना चाहिए। आता है क्या? तो वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत की, वापस हमको ऐसा लगता है कि मेरी साधना में कोई फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? आया फर्क भले, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो हमारा अगला पुरुषार्थ रुक जाता है। फिर कभी कभी लगता है मैं तो बदल ही नहीं सकता, ये तो होगा ही मेरे से, तो हमारा पूरा ही क्या होगा, चरमरा गए हम। कहा ना कि वीरता वो है कि जिसमें हम असफलता से भी हार नहीं माने, लेकिन धैर्य भी छूट जाता है, उससे वीरता भी छूट जाती है, और हम गलतियां कर बैठते हैं। तो गलतियां नहीं होना जीवन में, इसके लिए सावधान रहना। कम से कम बड़ी बड़ी गलती नहीं होना, ये अशिष्टता की गलती नहीं होना। जैसे मान लीजिए कि आप दोनों हैं, अब महाराज साहब से कभी भी आपका ऐसा कुछ हुआ कि अपनी जीवन चल गई, मान लो, जो नहीं चलना चाहिए, मान लो, अब वो साल में एक बार भी चलेगी यदि, तो क्या होगा, आपके बेदाग जीवन में क्या आ जाएगा, एक दाग आ जाएगा। वो दाग किसी ने देखा ना देखा, लेकिन आपको बार बार वो खलेगा, पिंच करेगा। तो कितना अच्छा हो कि हम अपनी शिष्टता नहीं खोएंगे। बाकी सब गुण बाद में, बाकी सब गुण बाद में, बाकी सब अनुष्ठान बाद में, बाकी सब कार्य बाद में, सबसे पहले मेरी शिष्टता नहीं खोनी चाहिए। एक बार देखा कि एक प्रिंसिपल थे और एक चपरासी था, एक स्कूल में देखा। अब प्रिंसिपल ने चपरासी को बार बार देखा होगा जो भी कारण से, तो उस दिन उनके जैसे उसने कुछ अड़ा तेरछा थोड़ा जवाब दिया तो प्रिंसिपल एकदम गुस्से में आ गए, जोरदार गुस्सा। प्रिंसिपल ने क्या सोचा कि जो मैं बोल रहा हूं इट मीन्स, मतलब इसका कुछ ना कुछ वो रहेगा, ये सुधर जाएगा, इसको नसीहत मिल जाएगी। और वो क्या हो गया, वो तो परमानेंट नौकरी वाला था गवर्नमेंट में, तो अब क्या है, उसको तो कोई निकाल नहीं सकता। जो भी रिजर्वेशन के माध्यम से आया वो या जैसा भी आया, तो उसके साथ तो एक तरह से बहुत सारे उसको सपोर्टिंग लॉज भी हैं। अब उसने कहा कि ठीक है तुम चिल्लाओ मेरे ऊपर, उसने भी जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। अब क्या हो गया, प्रिंसिपल और जोर से चिल्ला रहे, फिर वो भी जोर से चिल्ला रहा है। ऐसे करते करते क्या हो गया कि थोड़ी सी घमासान हो गई। अब आप सोचो कि आखिरकार वो नहीं माना तो नहीं माना, अब प्रिंसिपल की भी इज्जत क्या हो गई,
सब खत्म हो गई। ये क्या होता है, ये अहंकार हमारे को वहां तक पहुंचा देता है। थोड़ा सा तरीका क्या हो जाए, ये प्रेम से रास्ते निकालना है, क्रोध से, आवेश से, आवेग से, अहंकार से, ऐसे रास्ते निकालना। ये शिष्टता है, और ये शिष्टता नहीं खोना, चाहे किसी से भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हमारा पाला पड़े, लेकिन हमारे को शिष्टता नहीं खोना। ये हमको पकड़ के ही चलना, तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे, विपत्तियां भी निकल जाएगी। ये शिष्टता को नहीं छोड़ा था, वो शिष्टता छोड़ दी तो दूसरे हमको क्या आरोप लगाएंगे, हमारा मन ही जो है वो गमगीन हो जाएगा। अरे मैंने क्यों बोला, अरे मैंने क्यों किया, अरे मैंने क्यों गाली बक दी, अरे मैंने क्यों ऐसा बोल दिया बड़ों को, अरे मैंने बात क्यों नहीं मान ली उस समय, मुझे क्रोध क्यों आ गया, आवेश क्यों आ गया। क्योंकि अपन धर्म भी समझ लग गए। जिसने धर्म नहीं समझा वो तो अपने आप को चलो तब भी अहंकार के कारण अच्छा ही मानेगा, लेकिन धर्म समझने के बाद क्या डबल वो है, हम गलती करें तो भी हमको ही दुख होगा। तो इसलिए क्या करना अपने को कि अपनी गलती ना हो, उसके लिए सावधान रहना पहले से। तो आज का पॉइंट क्या हुआ अपना? 3 पॉइंट हुए। कौन कौन से? एक तो गुणों के प्रति अहोभाव, दूसरा विपत्ति में दीनहीन बनने के बजाय धीर वीर बनना, धैर्य के साथ और वीरता के साथ समाधान निकालना। और तीसरा क्या हो गया कि संपत्ति कितनी क्यों न हो लेकिन अहंकार नहीं करना, अपनी सरलता, अपनी लघुता बनी रहे, ये शिष्टता हमेशा हमारी बनी रहे। ठीक है, यही तो रखते हैं। ओम शांति। हाँ नहीं, अपने को तो एक ही चीज सोचना है इन सब में कि मेरी शिष्टता नहीं खोऊं मैं, बस उसमें सब आ जाएगा। हाँ, शिष्टता में सब आ गया, कृतज्ञता भी शिष्टता है, उदारता भी शिष्टता है, मेरी शिष्टता नहीं खोना मुझे। ये फाउंडेशन है मेरा, ये पात्रता है मेरी, इसके बल पे मेरी इमारत बनेगी गुणों की। यही खो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो शिष्टता नहीं खोना, इसलिए कब कहाँ कैसा उचित होगा बस वैसे ही सोचना, वैसे ही बोलना, वैसे ही करना, ये ध्यान रखना अपने। ठीक है ना? और जहां गलती हो तो उसकी समीक्षा करना, फिर सुधार करना। वही ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन, ये सब हमको करते जाना। ठीक है ना?